हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एवरेज का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं और इससे पहले मैंने पार्ट 1 एवरेज का पार्ट 1 बता दिया है। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां जाइए और वहां से पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, तब पार्ट 2 को देखने में और समझने में बेहतरीन रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले प्लीज़ आप जाइए, पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर पार्ट 2 में देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। उस दिन मैं जो एवरेज का बताया था, आज मैं उससे कुछ आगे बताने जा रहा हूँ। उसमें मैंने बहुत सी बेसिक बातें बताई थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है आगे की क्लास को समझने के लिए। इसलिए आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर पार्ट 2 में आइए और देखिए क्या मज़ा आएगा समझने का। एवरेज का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान, सटीक तरीका आज मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आज बताने जा रहा हूँ, जब दिया रहेगा कि जब दो दूरियां समान हो, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, d1 इजिकल टू d2, यानी कि जब दो दूरियां समान हो तब उसके लिए, यानी कि ये d1 ये कोई फार्मूला नहीं है, ये d1 इजिकल टू d2 का यहाँ d2 होगा, ये बता रहा है कि दो दूरियां, यानी एक दूरी d1 और दूसरा दूरी d2, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तब जो है एवरेज क्या होगा, तब इसके लिए एवरेज बराबर फार्मूला होता है। एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल समय, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं कि 2xy बटे x प्लस वाई। ये हो गया आपका फार्मूला 2xy बटे x प्लस वाई, या ये भी हो गया फार्मूला आपका। तब एवरेज कैसे निकलेगा, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब है कि यदि तीन दूरियां बराबर हो, क्या हो, यदि तीन दूरियां आपस में बराबर हो, अर्थात हम लिख सकते हैं, d1 इजिकल टू d2 इजिकल टू d3। क्या लिख सकते हैं, d1 इजिकल टू d2 इजिकल टू d3, अर्थात इसका हम एवरेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3xy z, चूँकि तीन दूरियां हैं, तो 3xyz अपॉन, यानी कि नीचे हम लिख सकते हैं कि xy प्लस yz प्लस zx। क्या लिख सकते हैं, एवरेज बराबर 3xy बटे xy प्लस yz प्लस z और x। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जब तीन दूरियां बराबर हो, अर्थात ये हम बताएंगे कि औसत, यानी कि औसत, अब हम एवरेज बताने जा रहे हैं। तो इस औसत में आप देखेंगे, इसमें जो है गेंदबाज और बल्लेबाजों का, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, थंबनेल पे मैंने लिखा है कि ये गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए। तो यही इसमें बताने वाले हैं कि क्या गेंदबाज और बल्लेबाज, जैसे कि बैट्समैन बैटिंग करते हैं और
बॉलर जो है बॉलिंग करते हैं तो वह जो है अपना जो है मैक्सिमम कितना बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या, कितना मैक्सिमम एवरेज क्या होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो इसी में बताएंगे। तो अब इसमें जो है जैसे अब हो जाएगा कि बल्लेबाज का औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल रन। बल्लेबाज का औसत क्या हो जाएगा, कुल रन बटे कुल पारी, यानी कितना पारी खेला, यानी कितना पारी खेला, यानी क्या हो जाएगा, कुल रन बटे कुल पारी। ये किसका हो जाएगा, बैट्समैन का हो जाएगा, बल्लेबाज का हो जाएगा, किसका, बल्लेबाज का। अब हम लिखते हैं गेंदबाज का, यानी कि बॉलर का, गेंदबाज का औसत। तो गेंदबाज का औसत क्या हो जाएगा, गेंदबाज का औसत होता है कुल रन, क्या होता है, कुल रन बटे कुल विकेट। यानी कि यदि आप गेंदबाज यानी बॉलर की यदि बात करेंगे, बॉलर का औसत निकालने के लिए बोला जाएगा तब उसका हो जाएगा कुल रन बटे कुल विकेट, और यदि बल्लेबाज का औसत रहेगा तब हो जाएगा कुल रन बटे कुल पारी। तो चलिए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोहन 5 पारियों में 10, 20, 30, 40 और 50 रन बनाता है। यानी कि मोहन जो है 5 पारी खेल लिया है, जिसमें जो है 5 ओवर खेला है, जिसमें क्या किया है, 10, 20, 30, 40 और 50 रन बनाया। अगला क्या बोल रहा है कि उसे अपनी औसत 40 तक बढ़ाने के लिए, यानी कि उसका औसत एवरेज जो है 40 तक ले जाना है, बढ़ाने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझिए, एक बार और क्वेश्चन को समझिए कि मोहन 5 पारियों में, यानी कि मोहन जो है 5 पारी खेला, इन 5 पारी में पहला में 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार से 5 पारी में 50 तक रन बनाया। अब आगे बोल रहा है कि उसे अपने औसत यानी कि उसका एवरेज बढ़ाने के लिए 40 बढ़ाना पड़े, मतलब एवरेज उसका 40 आना चाहिए। तो इसके लिए अगले पारी में जो है उसे कितना रन बनाना पड़ेगा। तो इसे आप सिंपली ऐसे देख लीजिए कि एवरेज बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि कुल रन, एवरेज बराबर फार्मूला होता है कि कुल रन बटे कुल पारी। अभी मैंने ये फार्मूला बताया था कि बल्लेबाज का एवरेज बराबर क्या होता है कि कुल रन बटे कुल पारी। तो आप देखिए इसका एवरेज दिया हुआ है, कितना ले जाना है, 40 ले जाना है एवरेज को, और कुल रन कितना मारना है, देखिए मारा है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, और एक पारी और खेलेगा जिसका पता नहीं है हमें, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्स डाल दे रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। और टोटल पारी कितना खेला है, तो 1 2 3 4 5 और एक एक्स 6 पारी खेला है, टोटल पारी 6 पारी खेला है। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 इस साइड क्या है, डिवाइड में इस साइड आएगा, तो हो जाएगा 40 × 6 बराबर हो जाएगा 30 दूना के 60 और 40, 100 यानी कि 150, ये हो जाएगा 150 प्लस एक्स। तब ये हो जाएगा 240 बराबर 150 प्लस एक्स, यानी कि हम एक्स बराबर लिख सकते हैं 240 माइनस 150 बराबर 90, यानी कि उसे अंतिम पारी में एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 90, यानी कि उसे अंतिम पारी में कम से कम क्या कन्फर्म 90 रन बनाना पड़ेगा। अंतिम पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा, 90 रन बनाना पड़ेगा, तभी क्या करेगा वह जो है उसका एवरेज जो है 40 का आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये रहा बैट्समैन के आधार पर। अब हम एक बता देते हैं बॉलर यानी कि गेंदबाज के आधार पर, गेंदबाज का बता देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। देखिए बैट्समैन के बारे में जो है अभी क्वेश्चन हमको सेलेक्ट किया हुआ नहीं था, आप उस फार्मूला पे, दिए गए फार्मूला पे बना सकते हैं आराम से, जहाँ भी क्वेश्चन टकराएगा जो फार्मूला लिखाए हैं उस फार्मूला पे आराम से बना सकते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि वैसा संख्या जिसका मिनिमम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम 2 फैक्टर ही हो, वही होगा अभाज्य संख्या। तो मैक्सिमम और मिनिमम 2 फैक्टर, तो अभाज्य संख्या को आप देख लीजिए। यदि आप 1 को आप अभाज्य संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि 1 का जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और दूसरा कोई इसका फैक्टर नहीं है। और अभाज्य संख्या का होता है कि वैसा संख्या जिसका
मैक्सिमम और मिनिमम दो फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या देख लीजिए कौन कौन होगा, एवरेज इसका निकाल लेते हैं। अभाज्य संख्या हो गया 2 + 3 + 5 + 7 + 11। 9 नहीं होगा, 9 का बहुत सारा फैक्टर है, 9 को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 3 और 9, इसका ज़्यादा हो गया इसलिए 9 नहीं होगा। 11 के बाद हो गया 13, 13 के बाद 15 भी नहीं होगा। 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा। इसके बाद हो जाएगा 23, 25 भी नहीं होगा और 27 भी नहीं होगा, हो जाएगा 29। काउंट कर लीजिए कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का ये मांग रहा है, 10 हो गया और नीचे में डिवाइड कर देंगे 10 से। टोटल संख्या कितना है 10, तो नीचे में डिवाइड कर देंगे 10 से। अब सभी को ऐड कर लीजिए, 3 2 5 5 10 17 17 18 10 28 28 10 38 38 3 41 41 7 48 10 58 58 9 67 10 87 87 3 90 90 2 110 110 में 29, यानी कि कितना हो गया 129, 100 कितना हो गया 29 हो गया। टोटल को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 129, 129 और इसको जो है 10 से आप डिवाइड कर देंगे। इसको 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 12.9। इसका एवरेज क्या हो गया 12.9, इसका एवरेज हो गया 12.9। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 100 से कम का यदि बात करें तो 100 से कम क्या हो जाएगा, एवरेज इसका 1, पहले इसका निकाल लीजिए क्या होगा, देख लीजिए 1 3 5, इस प्रकार से ये चलेगा कहाँ तक 99 तक चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि एक सीरीज क्रम में है, एक सीरियल क्रम में है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम पीछे की वीडियो पार्ट 1 में बताए हैं कि जब लगातार क्रम में एक सीरियल क्रम में दिया हो तो उसका एवरेज कैसे निकलता है। उसका एवरेज दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप बीच वाला निकाल लीजिए, पकड़ में बीच वाला आ गया तो बीच वाला निकाल लीजिए, या संख्या लंबा दिया हो आपका बीच वाला निकालने में थोड़ा दिक्कत हो तो इसके लिए भी कोई बात नहीं। आपको बताए थे कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 यानी कि 2 से इसे डिवाइड कर, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस लास्ट क्या हो जाएगा 99 बटे 2, यानी कि 100 बटे 2। इसको काटे तो क्या आ गया 50, यानी इसका क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या आप जानते हैं किसे कहते हैं, वो 1 3 5 7 9 ये सारा विषम संख्या हो गया। और 100 से कम, तो 100 से कम 99 तक न जाना, और 1 से, तो ये भी एक लगातार क्रम में, लगातार सीरीज में, यानी एक छोड़ करके एक गैप। तो लगातार किसी भी, लगातार सम भी हो सकता है, लगातार विषम भी हो सकता है, और लगातार प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, इसके लिए नो डाउट। और एपी सीरीज में भी रह सकता है, कितना कितना 2 2 का डिफरेंस रहेगा तो भी यही फार्मूला, 4 4 का डिफरेंस अगर हर जगह रहा तो भी यही फार्मूला, अगर 10 10 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस अगर बीच बीच का समान हो, कितनों का डिफरेंस है उसे मतलब नहीं है, ये फार्मूला लग जाएगा उसमें। तो ये तो आप देख रहे हैं कि एक एक छोड़ के है विषम संख्याओं का। इसके लिए आप आराम से निकाल लिए फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट बटा 2, तो ये निकल गया 50। अब जो है इसके बाद आप थोड़ा कुछ आगे देखिए। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, अगला जो है इसके आगे पार्ट 3 बनाएंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि आज जो है वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग करना नहीं चाहते हैं, तो आप मिलिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम यहीं छोड़ रहे हैं। और यदि वीडियो आपको लास्ट में पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक मार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो डालते रहें और इस सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।